नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान में 2 चरणों में लोकसभा की कुल 25 सीटों पर मतदान पूरे हो चुके हैं। वहीं सभी 25 सीटों पर चुनाव होने के बाद अब चुनावी परिणाम को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है और सभी राजनेता चुनावी परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। वहीं राजस्थान में वोटिंग प्रतिशत को लेकर भी सियासी हलचल जारी है। वहीं राज्य में कौन सी सीट पर कितने फीसदी मतदान हुए हैं, इसे लेकर भी सियासत में अटकलें जारी हैं। आपको बता दें कि राजस्थान की कुछ सीटों पर मतदान बहुत कम हुआ है, तो वहीं कुछ सीटों पर मतदान का ग्राफ बढ़ा है, जिससे चर्चाओं का बाजार गर्म है और सत्ताधारी पार्टी इन सभी मसलों को लेकर रिपोर्ट तैयार कर रही है। बता दें कि हमेशा की तरह इस बार भी कांग्रेस बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है। सियासी जानकारों का कहना है कि इस बार बीजेपी के हैट्रिक लग पाने में संशय है। इंडिया गठबंधन राजस्थान की 6 से 7 सीटों पर बिल्कुल मजबूत है, जिसे डिगा पाना मुश्किल है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी से कांग्रेस सीटें छीन लेती है तो सीएम भजनलाल का भविष्य क्या होगा, जिसको लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सीएम भजनलाल शर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। माना यही जा रहा है कि बीजेपी को कम सीट मिलने की स्थिति में भजनलाल शर्मा का विरोधी धड़ा सक्रिय होगा और दबाव की राजनीति करेगा। वहीं सियासी जानकारों का कहना है कि सीएम भजनलाल शर्मा के साथ कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री करोड़ी लाल मीणा ने तो यहां तक कह दिया कि दौसा जिले की महुआ से बीजेपी हार जाती है तो वह मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि सीएम भजनलाल शर्मा का कहना है कि राजस्थान में जीत की हैट्रिक लगाएंगे और भाजपा का 400 पार का नारा पूरा होगा। राजस्थान में मोदी की लहर चल रही है, हम सभी सीटें जीतेंगे, मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे। वहीं इस बीच चुनाव पूरा होने के बाद लगातार हो रहे खुलासे और भीतर घात से बीजेपी के सभी मंसूबों पर पानी फिरता दिख रहा है। फिर भी सत्ता में काबिज लोग अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक राजस्थान की कई सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी हार रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट दिल्ली भेजकर हाई कमान को अवगत करा दिया गया है। उसके बाद भी सीएम भजनलाल शर्मा सभी सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, जिसको लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव परिणाम राजस्थान के लिए अहम मायने रखता है। वहीं राजस्थान में बीजेपी को कम सीट मिलती है तो मंत्रियों पर भी असर पड़ेगा। वहीं अगर बीजेपी बड़े अंतर से हारती है और कहीं अगर प्रभारी जिला मंत्रियों के यहां से बीजेपी पार्टी हारती है तो मंत्रिमंडल से छुट्टी भी हो सकती है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में सियासी उथल-पुथल रह सकती है। पीएम मोदी और अमित शाह ने सीएम भजनलाल को खुलकर बैटिंग करने का मौका दिया है। ऐसे में पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहता है तो मंत्रियों पर गाज भी गिर सकती है और कई मंत्रियों को उनके पद से हटा भी दिया जा सकता है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा और लक्ष्य लेकर उतरी बीजेपी को 2 चरणों में मतदान के बाद ही पहले से एहसास हो गया है कि मेरा 400 पार का सपना पूरा नहीं होगा। इसका मुख्य कारण बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति है। वहीं जानकारों का कहना है कि सीएम भजनलाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती हैट्रिक लगने की है। कहीं अगर भजनलाल शर्मा इससे चूकते हैं तो उनके लिए बड़ी चुनौती होगी और उसके बाद बीजेपी क्या एक्शन लेती है ये आने वाला वक्त तय करेगा, जिसको लेकर जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे गुट के नेता फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव परिणाम से ही मंत्रियों का संगठन के लिहाज से रिपोर्ट कार्ड तय होगा। दरअसल मंत्रियों को सभी 25 लोकसभा सीटों पर अलग अलग प्रभाव की जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसे में चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान मंत्रियों ने अपने प्रभार वाली लोकसभा सीट पर जमकर पसीना पाया है। वहीं मंत्री इस बात को बखूबी समझते हैं कि लोकसभा चुनाव का परिणाम का प्रभाव आगामी दिनों में होने वाले मंत्रिमंडल के फेरबदल में देखा जा सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर प्रमोशन और डिमोशन तय होगा।
आपको बता दें कि अजमेर लोकसभा सीट पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, कोटा लोकसभा क्षेत्र पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा क्षेत्र पर सुमित गोदार, बीकानेर लोकसभा क्षेत्र पर गजेंद्र सिंह खींवसर, चूरू लोकसभा सीट पर मंत्री अविनाश गहलोत, सीकर लोकसभा सीट पर मंत्री गौतम दत्त, जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर मंत्री करोड़ी लाल मीणा, जयपुर शहर लोकसभा सीट पर मंत्री जोगाराम पटेल, अलवर लोकसभा सीट पर मंत्री सुरेश रावत, भरतपुर लोकसभा सीट पर मंत्री संजय शर्मा, करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, दौसा लोकसभा सीट पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, टोंक सवई माधोपुर लोकसभा सीट पर मंत्री मदन दिलावर, नागौर लोकसभा सीट पर मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, पाली लोकसभा सीट पर मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, जोधपुर लोकसभा सीट पर मंत्री विजय सिंह चौधरी और बाड़मेर लोकसभा सीट पर मंत्री जोराराम कुमावत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बता दें कि ये ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी के इन धुरंधरों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और इन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। वहीं बाड़मेर लोकसभा सीट पर रविंद्र भाटी के निर्दलीय उम्मीदवारी से बीजेपी की टेंशन और बढ़ी है। इस सीट पर बीजेपी की हार तय है। ऐसी ही बाकी सीटों पर भी बीजेपी की यही हाश होने वाला है, जिसको लेकर राजस्थान में वोटिंग के बाद भी राजनीतिक हलचल कम नहीं हुई है और सभी राजनेता और मंत्री अपनी साख बचाने के प्रयास में जुटे हैं और कहां पर क्या कमी रह गई है उसकी रिपोर्ट तैयार करने में जुट गए हैं और अपनी चूक का सर्वे कर रहे हैं और आगामी चुनाव में उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। बता दें कि पहले चरण के मतदान में हुई कम वोटिंग को देखते हुए पीएम मोदी बौखला गए थे और दूसरे चरण के मतदान से पहले ही राजस्थान में एक रैली को संबोधित करते हिंदू और मुसलमान पर उतर आए थे, जिससे देश सहित राज्य की जनता पीएम मोदी के मंसूबों को समझ गई थी कि पीएम मोदी सिर्फ अपने राजनीति में सिर्फ कुछ लोगों का भला करने के लिए ही है, बाकी जनता का उनसे कोई भी मतलब नहीं है। वहीं इस विवादित बयानबाजी का जनता पर इतना असर हुआ कि दूसरे चरण के मतदान के दौरान बीजेपी को सबक दिया और राजस्थान से लेकर सभी राज्यों की तमाम सीटों पर बीजेपी का सफाया कर दिया, जिसको देखते हुए पीएम मोदी समेत तमाम दिग्गज नेता टेंशन में हैं और उनकी रातों की नींद गायब हो गई है और इसी सोच में डूबे हुए हैं कि 4 जून के बाद मेरा क्या होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवई माधोपुर टोंक लोकसभा सीट के लिए चुनावी रैली के लिए राजस्थान आए थे। यह पीएम मोदी की राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी रैली थी। हालांकि इस रैली में उन्होंने भजन लाल शर्मा के लिए ऐसा बयान दिया था जो काफी चर्चाओं में है। इस बयान से जहां पीएम मोदी ने भजन लाल शर्मा के लिए सीएम की कुर्सी फिक्स कर दी है, इसके साथ विपक्ष को जवाब भी दिया है। वहीं पीएम के बयान से माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे का दिल टूट सकता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भजन लाल शर्मा काफी एक्टिव देखे गए, जबकि वसुंधरा राजे स्टार प्रचारकों की लिस्ट में होते हुए भी केवल झालावाड़ 12 लोकसभा सीट तक ही सीमित रहीं, जहां से उनके बेटे दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा वसुंधरा किसी सीट पर प्रचार के लिए नहीं उतरी। बता दें कि पीएम ने अपने संबोधन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की कार्यशैली की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में भजन लाल सरकार अच्छा काम कर रही है। सरकार बनने के 4 महीने में ही वो कर दिखाया है जो गहलोत सरकार 5 साल में भी नहीं कर पाई थी। मोदी ने कहा कि राजस्थान में युवाओं के सपने तोड़ने वाले पेपर माफियाओं के खिलाफ ठोस एक्शन हुआ है। मोदी ने कहा जो अपराधी अभी धोखे में हैं, वो जान लें कि अभी तो भजन लाल सरकार की गाड़ी चलना शुरू हुई है, अभी तो टॉप गियर में आना बाकी है। वहीं पीएम के इस बयान को लेकर कहा जा रहा है कि इसके जरिए विपक्ष को जवाब दिया गया है, जो भजन लाल सरकार को पर्ची सरकार कहा जा रहा था, जिससे सीएम को फ्री हैंड नहीं देने की बात कही जा रही थी।
जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कहा जा रहा था कि सीएम भजनलाल शर्मा को मिशन 25 का टारगेट दिया है। इसके बाद राजनीतिक जानकारों का मानना था कि भजनलाल शर्मा की कुर्सी चुनाव के बाद जा सकती है अगर वो मिशन 2025 में विफल हो गए, क्योंकि वसुंधरा राजे पहले से ही प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हैं। ये वजह है कि वह राजस्थान की किसी भी सीट पर चुनाव प्रचार करने नहीं उतरी, जबकि भजनलाल पूरी ताकत झोंके हुए थे। माना जा रहा था कि अगर भजनलाल अपने टारगेट में कामयाब नहीं होते हैं तो उनका कद कम होगा और इसका फायदा वसुंधरा राजे को होगा। लेकिन पीएम के बयान से साफ है कि भजनलाल शर्मा ने अपना कद बढ़ा लिया है। फिर इस बयान का कितना असर होता है और भजनलाल शर्मा का कद कितना बढ़ता है, ये आने वाला वक्त तय करेगा कि भजनलाल शर्मा का कद बढ़ता है या चुनाव में करारी हार के बाद उन्हें सीएम पद से हटा दिया जाता है। तो यह तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।